जो हमारे कन्हैया जी को मानने वाले हैं, जो हमारे सरकार राम जी को मानने वाले हैं, वो कभी कन्या के जन्म लेने से दुखी नहीं होते हैं। क्योंकि कन्या जो होती है, क्या पता वही सीता का स्वरूप हो, क्या पता वही राधा स्वरूप हो। इसलिए कन्याओं के जन्म पे कभी दुखी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिसके घर में कन्या नहीं रहती है वो घर घर नहीं होता है। अगर पिता जो है कहीं से थका हुआ आता है तो दरवाजे पे कन्या ही मिलती है, पिताजी पानी पी लीजिए। पुत्र नहीं आता है, पिता ही का सम्मान करने जो है पुत्री ही आती है। एक समय की बात है, एक भक्त थे, उसके पास जो है 4 कन्याएं हैं। 4 कन्याएं हुई, 4 के बाद 5वां भी हो गई कन्या है। अब वह व्यक्ति परेशान हो गया, रे मेरे पास इतनी कन्याएं हो गई, कैसे करूंगा इनका विवाह, क्या करूंगा। सोचते विचारते वो करता क्या है, अपनी एक पुत्री को ले जाता है, कहता है इसको गड्ढा बांध के और उसमें डाल दो। पुत्री को बहुत कड़ी धूप था और धूप में ले जा रहा है, कहा चलो हमारे साथ। पुत्री जा रही है और पिता के माथ से पसीना टपकने लगा। पुत्री कही पिताजी आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। पिता बोल रहा है तुम चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ तुम्हें कहाँ लेकर जा रहा हूँ। पुत्री कहती है पिताजी आप बहुत ज्यादा थक गए होंगे, थोड़ा सा जल पी लीजिए फिर हम लोग चलते हैं। पिताजी कहे नहीं मैं जल नहीं पीऊंगा, तुम चलो मेरे साथ। पिता भी जा रहे हैं, आगे आगे पीछे पीछे पुत्री जा रही है। पुत्री जिद कर बैठती है नहीं पिताजी ऐसे हालात मुझसे देखा नहीं जाता है आपका। क्यों? कहे नहीं आप पहले बैठो जल पी लो उसके बाद आगे चलते हैं। पिताजी के आंखों में आंसू आ जाता है। अरे मैं इस पुत्री की हत्या करने जा रहा हूँ और ये हमारे ऊपर इतनी दया कर रही है। पिता के आंखों में आंसू आ जाता है। पिता बैठता है, कन्या जाती है कुएं में से जल लेकर आती है और पिता को अपने हाथों से पिलाती है। पिताजी आप इस जल को ग्रहण करिए, उसके बाद जहाँ चलेंगे मैं आपके साथ चलूंगी। पुत्री को ये पता नहीं रहता है कि मेरे पिताजी मुझे किस कार्य हेतु ले जा रहे हैं। आज कुएं से जल लाती है, अपने पिताजी को अपने हाथों से पिलाती है। पिताजी इस जल को पी लीजिए। उनके माथ में लगे पसीने को पोंछती है। पिताजी आप बहुत थक गए हैं ना, आइए मैं आपका थोड़ा सा पैर दबा दूं, उसके बाद हम और आप साथ में चलेंगे। आप जहाँ ले चलोगे मुझे मैं चलूंगी। पिता के आंखों में आंसू आ गया और पुत्री को वहीं से लौटा लाता है। कहा पुत्री बस मैं यहीं तक आया था, अब मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा। क्यों? बस ऐसे ही आई थी। पुत्री को लौटा लाता है, अपने आंखों में आंसू भर के सोचने लगता है कि आज तक मेरे पास 3 पुत्र हैं, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि पिताजी आप पानी तो पी लीजिए। लेकिन आज मैं इसकी हत्या करने जा रहा हूँ, इसे कुछ पता नहीं है, तब पर भी कह रही है पिताजी अब आप मत
आप जल पी लीजिए। कहने का तात्पर्य है कि पुत्रियों से कभी घबराना नहीं चाहिए। जन्म देने वाले वो हैं तो कर्म भी वही बनाते हैं, आपको नहीं बनाना है। जिस प्रकार से मनुष्य अपने कर्म से भगवान जब माँ की कोख से हम जन्म लेते हैं तो हमारा जात पात भगवान देकर मुझे नहीं भेजते हैं, हम वहाँ से सिर्फ जन्म पाते हैं। यहाँ हमारे कर्मों के अनुसार जो है मुझे जात पात का भेदभाव दिया जाता है, कर्मों के अनुसार मुझे फल मिलता है। लेकिन भगवान के नजर में सब एक समान है। उसी प्रकार से कन्या एक हो या चार हो, कभी निराश नहीं होना चाहिए। कन्या भगवान की स्वरूप होती है, माता की स्वरूप होती है वो। आज नवरात्रि में जो आप लोग कन्या खिलाती हैं तो घर घर जाती है ढूंढने के लिए कि एक कन्या मिल जाए तो 9 कन्याओं का भोजन करा दे। क्यों? क्योंकि ये लोग भगवान के स्वरूप हैं, माँ के स्वरूप है, इसलिए कन्याओं पे कभी दुखी नहीं होना चाहिए। आज मैया पार्वती जी का जन्म जब हुआ ना तो बहुत प्रसन्नता हुई। मैना मैया और यहाँ हिमाचल राजा इतने प्रसन्न हुए कि उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। उस खुशी के अवसर पे नारद बाबा आए हैं। नारद बाबा आए तो नारद बाबा का सम्मान हुआ है। हिमाचल राजा ने उनके चरण को धोए हैं, उनका आशीर्वाद प्रदान किए हैं। फिर बुलाते हैं अपनी कन्या को, प्रभु आप हमारी कन्या के हस्त रेखा को देखकर बताइए कि हमारी कन्या के हस्त रेखा में क्या देखा है। नारद बाबा के पास मैया पार्वती जी आई हैं, उनके चरण को छुई है, आशीर्वाद मिला है। फिर नारद बाबा जो है हाथ देखना प्रारंभ किए। जब नारद बाबा हाथ देखना प्रारंभ किए न तो कहे, अरे आपकी कन्या कैसव लक्षण संपन्न हुआ, आपकी कन्या के अंदर सर्वगुण संपन्न है। अच्छा, अब नारद बाबा की बात सुनकर माता पिता बड़े प्रसन्न हुए। देखिए, कोई जाता है पंडित जी के पास हाथ दिखवाने तो पहले पंडित जी अच्छाई बताना प्रारंभ करते हैं। अगर हाथ देखकर पहले ही कह देंगे कि कल आपका एक्सीडेंट होगा तो जो हाथ दिखवाने वाला रहेगा कहेगा बस करो महाराज, जब कल एक्सीडेंट होना ही है, अब इसके आगे क्या बताएंगे आप, छोड़ दीजिए। इसलिए पहले लोग अच्छाई बताना प्रारंभ करते हैं। तो नारद बाबा कहे, आपकी कन्या के अंदर सब गुण है, आपकी कन्या उमा अंबिका जैसी पूजी जाएगी, सारे लोग इनका पूजा करेंगे, माता पिता और प्रसन्न। अच्छा, कहें आपकी कन्या का उमा अंबिका जैसा नाम होगा और प्रसन्न माता पिता। कहे प्रभु, अब मैया लोग सोचिए, जो माताएं होती हैं वो ये सोचती हैं कि हमारी बिटिया का विवाह जिसके साथ होगा वो कैसा होगा, वो नाम का कोई मतलब नहीं। तो कहे मैना मैया सोच रही कि महाराज ये कब बताएंगे कि तुम्हारी कन्या का विवाह कैसे घर में होगा। तब नारद बाबा कहे, देखो तुम्हारी कन्या का तो सब बढ़िया दिख रहा है, लेकिन तुम्हारी कन्या के साथ जिसका विवाह होगा ना वो उसका थोड़ा लफड़ा दिख रहा है। लफड़ा क्या हुआ महाराज? कहे कि जो इसका पति होगा ना उसी में थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है। इनकी कन्या, आपकी कन्या का हस्तरेखा जो है सब बढ़िया है। क्या है? कहे जो इसका पति होगा ना उसका क्या होगा, ध्यान से सुनो।
मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, पति होगा ना अपित अमान अगुण अमान मात पितु हीना। कहे कि जो इसका पति होगा उसके पास उसके ना माता होंगे ना पिता होंगे। तो मैना भैया बड़ी खुश हो गई, चलो बढ़िया है, कम से कम पति पत्नी दो लोग रहेंगे, अपना बनाएंगे खाएंगे, सास ससुर का झंझट ही छूट गया। खुश हो गई मैना भैया। कहे हाँ प्रभु अब आगे बताइए। कहे उसके पास ना घर होगा ना द्वार होगा। ये क्या कह रहे बाबा, जब उसके पास घर ही नहीं रहेगा तो रखेगा कहाँ हमारी कन्या को। कहे विडंबना की तरह इधर उधर घूमता रहेगा और पूरे जो है ना उसका घर होगा ना द्वार होगा ना माता होंगे ना पिता होंगे, ऐसे ही मांग मांग कर खाएगा। अब मैना मैया पैर पकड़ेगी, बस करो बाबा। इस सास ससुर का यहाँ तक तो ठीक बताए, लेकिन जो आप कह रहे हैं ना घर होगा ना द्वार होगा, मांग मांग कर खाएगा, अपना तो भर नहीं पाएगा, बेटी का कैसे चलाएगा। मैना मैया पैर पकड़कर रोने लगती है। कहे प्रभु आप हमारे लिए कुछ उपाय बताइए हमारी कन्या के लिए, जो हमारी कन्या का उद्धार हो जाए। नारद बाबा कहे कि आप कोई उपाय बताइए जो कन्या की हस्तरेखा में जो लिखा है सब मिट जाए। नारद बाबा कहे कहा मुनि सही भवंत सुते, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। कहे देवी इस कन्या के हस्तरेखा को कोई मिटाने वाला नहीं है, जिसके भाग्य में जो लिख गया है उसे मिटाने वाला कोई नहीं है। पूजा पाठ भक्ति भाव ज्यादा करेंगे तो जो कम मिलने वाला है वो जो है जो ज्यादा मिलने वाला है वो थोड़ा कम कष्ट मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। हाँ आप पूजा पाठ भक्ति भाव करोगे तो ज्यादा जो कष्ट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ आपकी कन्या के लिए एक उपाय है। क्या कहे अगर आपकी कन्या शिव की आराधना करेगी तो जाकर थोड़ा इनका रेखा जो है सही हो जाएगा। अब नारद बाबा की बात को सुनकर मैना मैया की आंखों में आंसू आ गया। आंसू तो कर मैया पार्वती जी की भी आंखों में आया है, लेकिन आंसू में अंतर है। मैया पार्वती के आंखों में प्रसन्नता की आंसू है और उनके पिता माता पिता जी के आंखों में
अरे मेरी कन्या इतनी छोटी सी उम्र में कैसे तपस्या करेगी, क्या करेगी? इतना कह के नारद बाबा चल देते हैं। अब मैया सोचने लगती है कि अरे इतनी छोटी सी उम्र है, मैं अपनी कन्या को कैसे कहूँ कि जाकर तुम तपस्या करो। रात होता है, स्वयं जो है मैया पार्वती प्रातः काल उठते ही कहती है, माँ मैं तपस्या करने जाऊँ। मुझे एक ब्राह्मण जी ने स्वप्न में कहा है कि बेटी तुम तपस्या करो। क्या मैं तपस्या करने जाऊँ? माता पिता का आदेश लेकर मैया पार्वती जी जो है तपस्या करने के लिए चल देती है। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, यहाँ मैया पार्वती जी जो है माता पिताजी का आदेश लेकर चल देती हैं, कहाँ? तपस्या करते। देखिए हम लोग थोड़ी सी भगवान की भक्ति करते हैं ना, अगर भगवान फल नहीं देते हैं तो हम लोग घबरा जाते हैं। जब तक हमारी बनती रहेगी तब तक हम कहेंगे हाँ भगवान की कृपा बहुत बन रही है हमारे ऊपर। थोड़ा सा बिगड़ना चालू हुआ कि हम भगवान को मानना ही छोड़ देते हैं। भगवान हमारी बना नहीं रहे हैं, जब तक काम बनाए तब तक ठीक रहा, और जब भगवान हमारे ऊपर कृपा करना छोड़ दिए तो हम उनको मानना छोड़ दिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान कभी ये नहीं चाहते हैं कि हमारा भक्त दुखी रहे। भगवान कभी ये नहीं चाहेंगे कि हमारा भक्त कष्ट में रहे। अगर भगवान को कष्ट ही दिखाना रहता भक्तों को, ये बताइए हम 10 दिन कहीं कार्य करते हैं, 15 दिन कहीं कार्य करते हैं तो पेमेंट की इच्छा रखते हैं कि हमें पेमेंट मिलेगा। और सूर्य भगवान पर डे हम लोगों को प्रकाश देते हैं। अगर सूर्य भगवान ना उगे तो हम सारे लोग सोए रहेंगे, कभी अंधेरा है। अब बताओ उनको कौन पेमेंट देता है? कोई नहीं देता है। तो भगवान अगर उन्हें हमारी चिंता ना रहती तो वो पर डे अपनी ड्यूटी पे उपस्थित नहीं होते। इसलिए कहा गया है कि भगवान का दोष कभी नहीं देना चाहिए। अपने अपने कर्मों का फल सबको प्राप्त होता है। अगर जो आपके भाग्य में है उसे कोई छीन नहीं सकता है, और जो आपके भाग्य में नहीं है उसे कोई देने वाला भी नहीं है। इसलिए
कर्म करिए फल की इच्छा न रखें, क्यों फल देने वाले तो वो स्वयं हैं। आज मैया पार्वती ये नहीं सोच रही है कि मुझे क्या फल मिलेगा। जब नारद बाबा बखान बता रहे थे ना, तो मैया पार्वती मुस्कुरा रही थी, खुशी के आंसू थे, क्योंकि वो जान गई थी कि ये और कोई नहीं, हमारे भगवान भोलेनाथ जी ही हो सकते हैं। और मन में अब वो मिले या ना मिले ये तो मैया पार्वती नहीं जानती, लेकिन वो तपस्या करने निकल पड़ी है। आज मैया गई है तपस्या करने। आइए थोड़ी सी आप लोग भी आराधना कर लीजिए शिव जी का, उसके बाद हम कथा में प्रवेश करेंगे। नमः शिवाय। किस प्रकार से मैया तपस्या कर रही है। कुछ समय तक मैया जो है बेल का पत्ता खा के तपस्या की, भगवान नहीं मिले। कुछ समय सिर्फ हवा के सहारे तपस्या की, फिर भी भगवान नहीं मिले। कुछ समय बाद मैया जल भी त्याग देती है, और कैसे तपस्या कर रहे हैं। आइए सभी लोग भगवान के नाम का थोड़ी सी आप लोग भी आराधना कर लीजिए। कैसे जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय
जय। धीरे धीरे मैया जो है तपस्या में एकदम लीन हो जाती है। जब तपस्या में लीन हो जाती है, धीरे धीरे मैया का शरीर सूखने लगता है। फिर जब मैया का शरीर सूखने लगता है, देखिए कोई ला रहे हो भैया, आराम से बैठो। जब मन में विश्वास होगा ना, जिस चीज पे आपका विश्वास होगा ना, वो चीज आपको अवश्य प्राप्त होगा। यही पे हम भगवान की कथा कह रहे हैं। आज यहाँ जब से आश्रम बना है तब से भगवान की कथा चल रही है, लेकिन मन में जब लगन होगा, आज अभी यहाँ कोई और कार्य होता ना तो इतना पंडाल भर जाता कि शायद महाराज जी को उधर की सफाई करवानी पड़ती। देखो जगह कम पड़ गया, लेकिन ये भगवान की कथा हो रही है ना, आज 4-5 साल से हो, जब से आश्रम है तब से ये कथा चल रही है। लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि इस बार पहली बार कथा हो रही है। हम लोग भी जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा भीड़ तो हमने कहीं नहीं देखा। ऐसा लग रहा है किसी को कानों तक आवाज ही नहीं जा रही है। हाँ, तो उसमें उनका दोष नहीं है। एक कंधे पे पाप रहता है, एक कंधे पे पुण्य रहता है। पाप कहेगा कथा में नहीं जाना है, पुण्य कहेगा कथा में जाना है। यहाँ पाप और पुण्य की लड़ाई चलने लगती है। हम लोग यहाँ से अनाउंसमेंट करते हैं कि 1 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी, तो 11:30 बजे से दोनों कंधे में झगड़ा चालू हो जाता है। पाप कहेगा चलना है, पाप कहेगा नहीं जाना है। पुण्य कहेगा चलना है, पाप कहेगा नहीं जाएंगे, पुण्य कहेगा जाएंगे। और जिसका ज्यादा पुण्य रहेगा वो कहीं न कहीं से खींचे भागते यहाँ चला जाएगा। जो भगवान का सच्चा भक्त होता है वो किसी न किसी बहाने 5 मिनट का ही समय निकाल के भगवान के दरबार में आ जाता है। और जिसके ऊपर सर से लेके पांव तक जब पाप ही पाप है तो पाप आने ही नहीं देगा। पुण्य के आगे पाप ही ज्यादा हो जाता है। तो उन लोगों की गलती नहीं है, पुण्य रहा ही नहीं उन लोगों के पास। राधे, इसलिए जिसके पास पुण्य, ये भगवान की पहली बोगी है। पहली बोगी में बहुत बड़े भाग्यशाली लोग ही पहुंचते हैं। कथा की ये पहली बोगी है, और पहली बोगी में वही आते हैं जो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। तो इसमें किसी की गलती नहीं है, अपने अपने कर्म। तो आज मैया पार्वती जी के अंदर विश्वास के साथ वो प्रार्थना कर रही हैं, आराधना कर रही हैं भगवान भोलेनाथ जी को पाने के लिए। तो आज ब्रह्मा जी के द्वारा आकाशवाणी होती है, जाओ तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होती है। अगर तुम्हें रास्ते में संत का दर्शन हो, संत तुम्हें दिखे, तो समझना तुम्हारी मनोकामना सफल हो गया। ये जो मैंने आकाशवाणी किया हो ये सफल हो गया। अब ब्रह्मा जी कह के राधे राधे, उनके द्वारा आकाशवाणी हुई। मैया पार्वती अति प्रसन्न हो जाती हैं, कहे कि अगर तुम्हारे माता पिता तुम्हें बुलाने आए तो तुम जो है चली जाना, तुम जो चाहती हो वही तुम्हें प्राप्त होगा। इधर भगवान भोलेनाथ जी जब से मैया सती का त्याग किए थे, बस 2 ही काम करते थे। क्या? या तो राम जी की कथा सुनते थे
या तो जहाँ भी कथा होती थी वहाँ जाकर भगवान की कथा सुनते थे, या तो माला का जाप करते थे। जब इंसान सारे कार्यों से जब उलझ जाता है ना, तो उसके पास दो ही राह दिखता है। क्या? सिर्फ भगवान का स्मरण। और हाँ, सही भी है, अगर आप ज्यादा उलझे हो ना, ज्यादा आपका मन उलझा हो,